न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के विकास ग्लोबल स्कूल में। यहाँ एक टैलेंट सर्च ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पुरस्कार यहाँ प्राप्त किया था उन्हें आज सम्मानित किया गया था। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने वाले हैं कैसा लगा उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के जो टैलेंट सर्च के इवेंट्स होते हैं उनके माध्यम से। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो आज यहाँ पे ये टैलेंट सर्च ऑर्गेनाइज हुआ, इस इवेंट में आकर कैसा लगा और क्या मैसेज आप और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें। मैंने अपना बच्चा 1 महीने पहले ही विकास ग्लोबल एकेडमी में एडमिशन कराया था और बहुत खुशी मिल रही है। मेरा बच्चे ने पहले फर्स्ट एग्ज़ाम में प्राइज़ जीता। अच्छा मैम, हम ये भी देखते हैं अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चों के सिर्फ मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो टैलेंट सर्च के बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं ये तो ऐसी एक्टिविटी है, इसमें इन्वॉल्व होकर क्या ही मिलेगा। तो कितना ज़रूरी है हर तरह की जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इनमें भी पार्टिसिपेट करना? बहुत ज़रूरी है। देखो, बच्चे का जो बच्चा आगे चल के करना चाहता है वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और बच्चा तभी तो आगे निकलेगा जो उसमें क्वालिटी है उसको हम सामने लेके आएंगे। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो जीके है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है गार्जियंस अपने बच्चे की रुचि जिसमें है उसको आगे लाए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं पेरेंट्स ने बताया किस तरह से ज़रूरी है अपने बच्चों के सभी हुनरों की तरफ देखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे ही लगे रहना, जो एक्टिविटीज़ उन्हें बेहतर इंसान बना सकती हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। सर क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। तो आपसे हम राहुल जी समझना चाहेंगे, यहाँ पे जो आपका बच्चा है वो यहाँ पे आज उसे पुरस्कार दिया गया, उसे सम्मानित किया गया, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुशी हुई है कि आज हमारा बच्चा फर्स्ट आया है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को किसी भी कंपटीशन के लिए जिसमें रुचि है उसे कंपटीशन में भाग लेने दिया जाए। अच्छा, जैसे ये कंपटीशन यहाँ पे हुआ तो इससे आपके बच्चे को क्या सीखने को मिला? इससे बच्चे को सीखने को मिला है कि और भी आगे कंपटीशन, ये तो बहुत छोटा को। आपने एक पेरेंट के तौर पे कैसे सपोर्ट किया इसको? जैसे पेरेंट्स के तौर पे हमने सपोर्ट किया है कि इसे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं, जिसमें इसका रुचि है उसमें भाग ले। कंपटीशन है किसी भी चीज़ का, कोई क्लास में कोई नंबर का कोई प्रेशर नहीं है, कोई जो अपना खेलना है वो खेले, जो पढ़ना है वो पढ़े। क्या नाम है बेटा? आर्यन भारद्वाज। तो आर्यन, ये जो आपका कंपटीशन अभी हुआ, इस कंपटीशन के माध्यम से क्या सीखने को मिला आपको? इससे सीखने को मिला कि हम आगे जो कंपटीशन होते हैं उसके लिए हम अच्छे से तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं इस तरह के कंपटीशन सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी होते हैं। हर बच्चा यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता है, हर बच्चा जो पार्टिसिपेट करे, ज़रूरी नहीं जीत जाए, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है पूरे समाज को कि इस तरह के कंपटीशन में पार्ट लेकर ही बच्चा खुद को निखार सकता है। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति। ज्योति जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आज के समय में जितना ज़रूरी है बच्चे को शिक्षित करना, उतना ही ज़रूरी है इस तरह के टैलेंट सर्चेज में पार्टिसिपेट भी करना, क्योंकि कहीं ना कहीं टैलेंट यहीं निखर कर लोगों के सामने आता है। तो एज अ पेरेंट आपको इन जो ये कॉम्पिटिशन्स रहते हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पार्टिसिपेट में से हमेशा से करवाती हूँ, शुरू से ही, और मैं से हमेशा ही समझाती हूँ कि मेहनत कर बेटा, अगर तेरे कम नंबर आए हैं तो अगली बार और मेहनत कर, अच्छे से कर मेहनत। और इसमें वर्षा मैम भी बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हैं, और वर्षा मैम बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती हैं। मुझे इसलिए ये स्कूल सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं मैम ने बताया कि जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम है वो भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है कि कंपटीशन सिर्फ सामने वाले से नहीं होता, कंपटीशन खुद से भी होता है। खुद से बेहतर बनने को ही कंपटीशन कहा जाता है। राजदीप सिंह। सर आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि विकास ग्लोबल स्कूल में आज जो ये टैलेंट सर्च ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसका आज पुरस्कार लोगों को दिया गया, उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पे पद हासिल किया। तो आपसे हम समझना चाहेंगे इस तरह के जो इवेंट्स रहते हैं कितने ज़रूरी हैं एक बच्चे के विकास के लिए? ये देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा मानना ये हर एक स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए, जो बच्चे के जो टैलेंट है वो निखर के आता है। क्योंकि एकेडमिक्स तो हर एक स्कूल में होती है, नंबर हर एक स्कूल में चलता है बच्चा के इतने नंबर हैं इतने नंबर हैं, लेकिन ये चीज़ में क्या है, टैलेंट बच्चे का निखर के आता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप होती है। एज अ पेरेंट आप सेटिस्फाई हैं विकास ग्लोबल स्कूल के इस तरह के जो इवेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को गढ़ा जाता है भविष्य के लिए, बेहतर बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ 100%, क्योंकि मेरा बच्चा डे फर्स्ट से यहीं पढ़ रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट मुझे उसकी दिखती है कि हाँ कितना डेवलप कर रहा है यहाँ पे।
तो वो ज़रूरी भी है। क्या नाम है मैम आपका? रिचा। रिचा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि विकास ग्लोबल स्कूल में जो ये टैलेंट सर्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पे बच्चों के हुनर को पहचाना गया, निखारा गया, तो क्या कहना है आपका इस इवेंट के बारे में? हम इस टैलेंट के माध्यम से बहुत खुश हैं कि प्रिंसिपल मैम ने इन बच्चों को स्कूल के माध्यम से ही कहीं आगे टैलेंट भी इनके जाने और ऐसे एग्ज़ाम दिलवाए हैं बच्चे की स्कूल तो पढ़े ही पढ़े और आगे भी निकल पाएँ। तो हम बहुत खुश हैं बच्चों से भी और प्रिंसिपल मैम से भी कि मैम ये चाहती हैं कि बच्चे क्लास में ही ना रह के देश का रोशन करें नाम और आगे बढ़ें, कुछ बने, ऐसे ही और एग्ज़ाम पास करें और बच्चे कामयाब हों। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, मैम ने कितनी खूबसूरती से बताया कि ये स्कूल्स वो जगह है जो आने वाले कल का भविष्य गढ़ती है। ये बच्चे आने वाले कल के नेता भी हैं और डिसीजन मेकर्स भी हैं, तो इनको बेहतर बनाना ही इन स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है। यहाँ विकास ग्लोबल स्कूल के वो स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ ओलंपियाड में बल्कि जो टैलेंट सर्च यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ उसमें भी स्थान प्राप्त किया। सच में मेहनत लगती है इन चीज़ों में जो एक पल में हासिल होती नज़र आती है। पीछे की मेहनत कितनी है वो कम लोग देखते हैं, प्राइज अक्सर देखे जाते हैं। यहाँ पे हम समझने वाले हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मैं दिव्यांका शराब। बेटा कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 6th क्लास में। तो यहाँ विकास ग्लोबल स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले हम आपसे यही समझना। विकास ग्लोबल स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके अगले बंदे जो आपके अपोजिशन में उससे नहीं होता, आपके खुद से, योर सेल्फ से भी होता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची लेकिन कितनी बड़ी बात सबको सिखा रही है कि कंपटीशन सिर्फ औरों से नहीं होता, खुद से बेहतर होना भी कंपटीशन होता है और खुद से बेहतर होना ही असली जीत भी होती है। क्या नाम है बेटा आपका? यशी। और आपका क्या नाम? नवदीप डिलन। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन आई आपकी और कौन सा एग्ज़ाम था ये? मेरी इंस्पायर एकेडमी एग्ज़ाम में मेरी 2nd पोजीशन आई है और ओलंपियाड भी हुआ था, पर मैंने उसमें पूरी कोशिश करी, पर उसमें मेरी थोड़े नंबर कम आने की वजह से कोई रैंक नहीं बन पाई। तो जो ये एग्ज़ाम यहाँ पे आज कंडक्ट कराया गया था, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला है, आपको सम्मानित भी किया गया, ऐसे एग्ज़ाम से क्या सीखने को मिलता है आपको? ऐसे एग्ज़ाम से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे जो दोस्त या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमें कंपटीशन करना है, हमें खुद से कंपटीशन करके खुद से जीत पानी है। बेटा आपका क्या नाम? नवदीप डिलन। आपकी कौन सी पोजीशन आई है और कौन सा एग्ज़ाम था ये? मेरा इंस्पायर एकेडमी के एग्ज़ाम में 1st पोजीशन आई है। आपको क्या सीखने को मिला इस एग्ज़ाम को जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, तो क्या सीखने को मिला आपको? ये एग्ज़ाम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अपने लिए मजबूत होना होता है और यहाँ पे मैं विकास ग्लोबल स्कूल का पहला छात्र हूँ जिसने NDA का ये स्कॉलरशिप जीती है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, इन बच्चों का टैलेंट ही है जो NDA जैसे एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप आज ये पा रहे हैं। कल अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने डिसिप्लिन से विकास ग्लोबल स्कूल के यही स्टूडेंट्स इस पोजीशन को भी हासिल करेंगे।